हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 14.1। इससे पिछली वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रो दिया है जिसमें मीन, मीडियन, मोड सभी को एक्सप्लेन किया है कि मीन कैसे निकालते हैं, कितने मेथड हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए हमें कौन कौन से कॉलम और एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं, मोड के लिए क्या करना पड़ता है, क्या फॉर्मूला होता है इन सभी का, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी। तो प्लीज़ इससे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिया हुआ है हमारे पास, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस। एक सर्वे करा गया है स्टूडेंट के ग्रुप के द्वारा, इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द प्लांट इन 20 हाउस इन अ लोकेलिटी। 20 हाउस के आसपास कितने कितने प्लांट हैं उनको वहां से काउंट किया गया है। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। तो हर घर के आसपास मीन नंबर मतलब एवरेज नंबर का प्लांट बताना है कितने हो सकते हैं, और विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। देखिए, मैंने कल बताया था कि आपको मीन फाइंड करने के लिए दो मेथड है, तीसरा तो कट चुका है आपका। एक तो डायरेक्ट मेथड और एक है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हमारा जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यू जो है, एक्स वाला कॉलम है, वाई वाला कॉलम है, उनकी वैल्यू अगर छोटी हो, स्मॉल हो, तो वहाँ से हम डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर थोड़े से बड़े आते हैं, मीन्स कैलकुलेशन थोड़ी लग रहा है आपको बड़ी हो सकती है, तो वहाँ आप एज्यूम्ड मीन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे नंबर बहुत छोटे छोटे से हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो नंबर ऑफ हाउसेस होता है ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। तो ये हो गया एफ आई। क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल से निकालते हैं हम एक्स आई, जिसे कहते हैं क्लास मार्क। तो ये एक्स आई वाला कॉलम एक एक्स्ट्रा बनेगा इसमें। अब एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई का फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं क्लास मार्क। यहां नहीं लिखते हैं, यहां लिख देते हैं क्लास मार्क इक्वल्स टू अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल, और इन सभी के अपॉन में 2। मीन्स जो क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 0 में 2 ऐड करा तो 2 हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करा तो आ जाएगा 1। तो हमारा पहला नंबर 1 आ जाएगा। 2 में 4 ऐड करा हो गया 6, और 6 को 2 से डिवाइड करा तो आ गया 3। और ये मैंने कल भी बताया था कि आप एक क्लास मार्क निकाल लें, उसके बाद देखें कि लोअर लिमिट में कितना ऐड हुआ है। देखो 1 ऐड हुआ है तो 1 आया, 0 में 1 ऐड करा, 2 में 1 ऐड करा 3 आया, 4 में 1 ऐड करा तो 5, 7, 9, 11 और 13। क्लियर हो गया। इसके बाद डायरेक्ट मेथड में एफ आई इंटू एक्स आई का सम आता है, तो हम उसको निकाल लें। तो एफ आई ये है, एक्स आई ये है। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 1 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। तो ये आपके 3 कॉलम बनेंगे इसमें डायरेक्ट मेथड में। इसके बाद डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन्स एफ आई एक्स आई का सम निकालना है आपको और एफ आई का सम निकालना है। देखिए, सिग्मा एफ आई 3 2 6 6 6 12 12 5 17 1 18 19 20, 3 2 5 5 6 11 5 16 17 18 19 और 20। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको सम दे रखा होगा कि सिग्मा एफ आई, क्वेश्चन में भी दे रखा है कि 20 हाउस में हमने सर्वे किया है, तो 20 हाउस, इसका सम भी 20 आया। अब इसको ऐड कर लें, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब इस सिग्मा एफ आई एक्स आई का सम कर लें। देखिए 6 और 1 7 और 5 12 और 5 17, 17 और 4 21, 2 23 और 9 23 और 9 हो जाएंगे 32 का 2 कैरी जाएगा 3, 3 और 3 6 7 8, 8 और 5 हो जाएगा हमारा 13, 13 और 3 हो जाएगा हमारा 16। देखिए, इसलिए ऐड करके दिखा रहा हूं हल्के हल्के कि आपको कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना है। 2 बार हर कॉलम का सम जरूर चेक करें, क्योंकि मिस्टेक्स कहाँ होनी है, कैलकुलेशन में, और कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा।
इसलिए एक बार अगर आप क्रॉस चेक जरूर करें जो भी आपने इंटरवल का सम जो क्लास इसका कॉलम का सम निकाला है। देखिए 9 और 2 11, 4 15, 15 और 5 20 और 20 और 12, 32 का 2 कर गया 3, 3 3 6 7 8, 8 5 13 और 3 16। चलिए तो वी विल यूज डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे बिकॉज वैल्यू ऑफ x एंड y आर स्मॉल। स्मॉल ही है, छोटी छोटी सी वैल्यू है। अगर उनकी वैल्यू बड़ी होती तो हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। तो देखिए मीन इक्वल्स टू, मीन को डिनोट करते हैं हम x बार से, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 162 और सिग्मा एफ आई है हमारा 20 से डिवाइड कर दें, 28 जा हो गया 160, बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 21 जा 20। तो ये आ गया आपका मीन 8.1। क्लियर हो गया? नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। और डेली वेजेस दे रखा है, कितनी पगार है रुपए में, 100 से 120, 120 से 140 से लेके 180 से लेके 200 तक। और इधर नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं, कितने कितने वर्कर हैं। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो देखिए हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया था डायरेक्ट मेथड से, सेकंड वाले में लिखा हुआ है कि अप्रोप्रिएट मेथड आप यूज करिए। उसमें देखिए एक्स वाला कॉलम में 100, 120 थोड़े बड़े बड़े नंबर है, लिखा हुआ नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, लेकिन आप सेकंड मेथड यूज करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके जो नंबर है वो छोटे हो जाएंगे, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। तो अज्यूम मीन मेथड लगाएंगे इसमें हम। अज्यूम मीन मेथड के लिए भी एक्स आई तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ वर्कर है, ये हमारा एफ आई होता है, एफ, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे पहले हम एक्स आई, जिसे कहते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 100 और 120, 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 आ जाएगा। और ये मैं पहले बता चुका हूं कि आप लोअर लिमिट में कितना ऐड करके आ रहा है, ये 10, तो आप अब 10 सब में ऐड करते जाइए, दोबारा आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया 130, 150, 170 और ये हो जाएगा 190। क्लियर हो गया? देखिए बार बार आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन सेम ही आएगी। देखिए 200 और 80, 180, 380, 2 से डिवाइड करेंगे 190 आएगा। तो ये आपका एक्स आई आ गया। एक्स आई के बाद क्या करते हैं हम, एक एज्यूम मीन, मतलब एक मीन लेट कर लेते हैं, लेट, जिसका नाम देते हैं ए। इसे लिख लीजिए, लेट एज्यूम्ड मीन ए इक्वल्स टू बीच की वैल्यू 150, ठीक है। तो ये हमारा, इसे सर्किल कर लें टेबल में भी। अब सेकंड निकालते हैं इसमें डी आई। डी आई होता है हमारा एक्स आई माइनस ए। तो जो भी आपका एक्स आई है, 110 है, 130 है, ये सभी वैल्यू एक्स आई की है, इसमें से ए को घटाना है। तो देखिए 150 के सामने तो लिख दीजिए आप 0, क्योंकि इसमें से इसी को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें से माइनस करा तो बचेगा हमारे पास 20, ये माइनस करा बचेगा 40। ऊपर वाले नंबर सारे माइनस के और नीचे वाले नंबर हमारे प्लस के। क्लियर हो गई बात? ये आगे बढ़ते हैं, डी आई आ गया। अब हम एफ आई एक्स आई नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे एफ आई डी आई। हमने एफ आई एक्स आई निकाला था डायरेक्ट मेथड के लिए, एज्यूम मीन मेथड में निकालते हैं हम एफ आई डी आई। तो देखिए एफ ये है और डी ये है। ध्यान रहे कॉलम हमें किसे मल्टीप्लाई करना है, कभी कभी एक आध नंबर आगे पीछे हो जाता है, पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो 12 4 जा 48 माइनस का 14 2 जा 28 माइनस का, ये तो हो गया 0, ये 120 और ये 400 प्लस का।
तो देखिए पहले हमें सिग्मा एफ आई निकालना है, इसे सम कर लें। तो देखिए 10 और 6 16, 16 और 14 हो जाएगा 30, 40 42 और 8 50। तो ये हमारा सिग्मा एफ आई आ गया 50। अब इसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे। सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल्स टू हो जाएगा, पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर लें, 400 में 120 ऐड करा तो हो जाएगा 520, इसे रफ में ऐड कर लें। और इसके बाद इन दोनों को ऐड कर लें, माइनस माइनस वालों को, 600 हो जाएंगे 4 और 2, और ये 160 हो जाएंगे 760। 8 8 16, 4 2 6 और 1 7, ये प्लस का है, 0 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 माइनस का। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 240 सिग्मा एफ आई डी आई। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद लगाएंगे हम एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड इक्वल्स टू होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब एक ही वैल्यू है यहाँ पर 150 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई है हमारा माइनस का 240 अपॉन सिग्मा एफ आई है 50। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड कर दें, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। तो ये हो जाएगा 150 माइनस का 4.8, माइनस कर लें, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, 9 में से 4 जाएगा बचेगा 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 145.2 मीन बाय यूजिंग द मेथड एज्यूम मीन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। कुछ बच्चों का डेली पॉकेट कितना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 11 से 13, 13 से 15, कितने बच्चे हैं उसमें, उसके आगे उसकी फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। तो इन सब का मीन जो दे रखा है, मीन्स एवरेज दे रखा है हमारे पास 18 है। तो यहाँ से मिसिंग फ्रिक्वेंसी एक नंबर यहाँ से गायब है, 19 से 21, इतनी पॉकेट मनी कितने बच्चों को मिलती है वो हमें फाइंड करनी है। तो देखिए जब भी आपके पास कोई मिसिंग फ्रिक्वेंसी होगी तो उसमें आप लगाएंगे डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है वो होता है हमारे पास एफ आई। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है क्लास मार्क, इसमें हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। 11 में 13 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24, और 24 का हाफ हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगी एक्स आई की वैल्यू। लोअर लिमिट में 1 ऐड हो रहा है, तो 13 में ऐड करा 14, 15 में ऐड करा 16, 17 में एक ऐड करा 18, 19 के बाद 20, 21 के बाद 22, 23 के बाद 24। इसके बाद हम निकालते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। डायरेक्ट मेथड में एफ आई और एक्स आई चाहिए हमें। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लें, 12 7 जा 84 और 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 13 जा 13 8 जा 104 और 13 1 जा 13 हो जाएगा 23। 20 इंटू एफ तो 20 एफ एंड 5 20 जा 110 और 24 4 जा हो जाएगा 96। सिग्मा एफ आई भी चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई भी चाहिए हमें। तो सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू, देखिए इसमें एक मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी है एफ, तो ये तो ऐड होगी नहीं, एक तरह से वेरिएबल न्यूमेरिकल नंबर में ऐड नहीं होगा, तो सबसे पहले उसे नोट कर लें, प्लस बाकी नंबर को अब ऐड कर लें। 5 और 4 हो गए 9, 9 और 9 18, 18 और ये 13 13 26, 26 और 18 हो जाएगा 5 4 9, 9 और 9 18, 18 21, 31, 31 और 6 37, 37 और 7 हो जाएगा हमारा 44। तो 44 प्लस एफ आ गया सिग्मा एफ आई। अब यहां से सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लें। सबसे पहले ये वाला नंबर तो ऐड होगा नहीं, इससे पहले ही नोट कर लें।
प्लस अब बाकी सारे नंबर को ऐड कर लें, 4 4 8 12 16 16 और 6 हो जाएगा हमारे पास 22 का 2 यानी जाएगा हमारे पास 2, 8 और 8 16 17 18 और 4 हो जाएगा हमारे पास 22 25 26 26 और 9 35 का 5 3 जाएगा कैरी 4 5 6 7 तो 752 प्लस 20f आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब मीन का फॉर्मूला लगाएं यूजिंग डायरेक्ट मेथड। मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन हमारे पास दे रखा है 18 तो इसे ऐसे ही लिख दें इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई 20f प्लस 752 20f प्लस 752 अपॉन में सिग्मा एफ आई आया है f प्लस 44। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से 18f हो जाएगा प्लस 18 की 44 से मल्टीप्लाई 18 4 जा 72 और 18 4 जा 72 और 7 79 इक्वल्स टू 20f प्लस 752। f को कर लें एक साइड में तो 18f यहाँ दे रखा है, इस 20f को भी लेके आ जाएंगे इधर हो जाएगा 752 और ये 792 को भी लेके आ जाएंगे उधर, माइनस कर देंगे 18f में से 20f क्या बचेगा माइनस का 2f, इधर बचेगा माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल 2 से 40 कैंसिल तो हमारे पास f की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute per recorded। 30 वुमेन्स को एक हॉस्पिटल में एग्जामाइन किया गया है और उनकी हार्ट बीट जो है पर मिनट रिकॉर्ड की गई है और यहाँ पर ये मेंशन की हुई है। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट, हमें इसका मीन निकालना है हार्ट बीट का पर मिनट बाई फॉर दीज वुमेन, इन वुमेन्स के लिए चूजिंग अ सुटेबल मेथड। तो देखिए हमें इसमें मीन इसका फाइंड करना है और ये सभी वुमेन्स जो हैं टोटल है 30, तो हम इसका जब सम करेंगे तब भी 30 ही आना चाहिए। तो देखिए ऐड कर लें इसे, ये हमारा कॉलम कहलाता है फ्रीक्वेंसी, तो ये एफ आई का कॉलम, तो सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 2 4 6 13 21 24 28 और 30। तो मोस्टली क्वेश्चन में हमारे पास ये सिग्मा एफ दे रखा होता है कि कितने पेशेंट पे या वुमेन पे या वर्कर पे वर्क हो रहा है, तो ये सब हमें दिया हुआ है 30 वुमेन से। अब हमें मीन फाइंड करना है, मीन सुटेबल मेथड फाइंड करना है। तो मीन आप चाहे डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं या अजीब मीन मेथड लगा सकते हैं अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। उसके लिए आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा, तो पहले एक्स आई निकाल लें। तो एक्स आई होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 65 एंड 68 हो जाएगा हमारा 130 133 और 133 को 2 से डिवाइड करेंगे 133 8 5 13, हाँ ठीक है, और 133 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 12 2 6 12.5। तो देखिए लोअर लिमिट है 65 और 65 में 1.5 ऐड होके आया है। इट मीन्स आपको सभी लोअर इंटरवल में केवल 1.5 ऐड करना है, सबका क्लास मार्क नहीं निकालना है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, तो 68 में 1.5 ऐड करा तो हो जाएगा 69.5, यहाँ से 71 तो 72.5, 74 तो 75.5, 77 तो 78.5, 80 81.5, 83 84.5। ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि सबका जो क्लास साइज है वो सेम होना चाहिए। देखिए 3 3 3 सब में साइज सेम है, तो हमने सब में 1.5 ऐड कर लिया, तो यहाँ से हमारा एक्स आई आ गया। तो थोड़ा सा टिपिकल भी लग रहा है, तो हम इसमें अज्यूम भी मेथड लगा दें, लेट कर लें ए इक्वल्स टू। अज्यूम मीन मेथड में क्या करते हैं, एक मीन अज्यूम कर लेते हैं इस वाले कॉलम में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 20 का नंबर हमारा
75.5 है, इसे लिख ले A। क्लियर हो गई बात। अब जब xi निकालना है, निकाल लिया है, तो di निकालेंगे। di इक्वल्स टू हो जाएगा xi माइनस a। चलिए तो माइनस करते हैं। सबसे पहले जो आपने एज्यूम मीन लिया है उसके सामने 0 लिख दें। उसके बाद 75 में से इसे घटाएंगे तो बचेगा 3। वैसे इसमें से इसे घटाते हैं तो माइनस का आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का। यहाँ घटाएंगे तो 6 बचेगा माइनस का, यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 9 माइनस का। और ऊपर 369 जा रहा है तो नीचे भी 369 ही आएगा। तो यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ प्लस का आएगा और यहाँ भी प्लस का आएगा। बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो गई। अब fi की di से प्रोडक्ट कर देंगे। तो देखिए fi ये है और di हमने निकाला है। तो 2 9 जा हो गया हमारा 18, 4 6 जा 24, 3 3 जा, ये सब माइनस के आएंगे। इसके बाद ये हो गया हमारा 0। इसके बाद 7 3 जा हो जाएगा हमारे पास 21, 4 6 जा हो जाएगा 24 और 9 2 जा हो जाएगा 18। ये हो गया हमारा fi di। जब fi di आ जाएगा तो हमें इसका सम भी निकालना होगा, सिग्मा fi di। देखिए ये 24 यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, ये कैंसिल हो गया। 18 यहाँ माइनस का है या प्लस का है, ये भी कैंसिल हो गया। बचा 21 और 9। तो 21 में से 9 गया, सिंपल 12 बचेगा। देखिए कितना छोटा सा कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर आप xi लेंगे तो सिग्मा fi xi का प्रोडक्ट करेंगे तो काफी लंबा नंबर आएगा, सम करेंगे। तो इसीलिए हम एज्यूम मीन मेथड लगाते हैं जहां हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाए। तो a आ गया है हमारे पास। अब यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, तो x बार जिसे कहते हैं मीन इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। तो a की वैल्यू है हमारे पास 75.5 प्लस सिग्मा fi di। तो सिग्मा fi di है हमारे पास 12 अपॉन, और ये सिग्मा fi आया है हमारे पास 30। डिवाइड कर दें 30, देखिए पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, 120 हो जाएगा तो 4 जा। ऐड कर लीजिए इसे 75.9। तो ये हमारा आ गया मीन हार्ट बीट ऑफ द वुमेन। क्लियर हो गया, नोट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन रिटेल मार्केट फूड वेंडर वर सेलिंग मैंगोज kept in पैकिंग बॉक्सेस। These boxes contain varying number of mangoes। अलग अलग बॉक्सेस हैं, उसमें मैंगोज के अलग अलग नंबर्स हैं कि किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द बॉक्सेस। अब बॉक्सेस के अकॉर्डिंग कि 15 बॉक्सेस में कितने नंबर ऑफ मैंगोस है, 50 से लेके 52। 110 ऐसे बॉक्सेस हैं जिसमें 53 से लेके 55 तक मैंगोस है। मतलब सब में बॉक्सेस में ज़्यादातर अलग अलग है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोस कैप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। तो मीन निकालना है, मतलब एवरेज कि लगभग कितना होगा सब में। एंड विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। तो हम किस मेथड को अप्लाई करेंगे। देखिए मेथड के लिए आपका जो xi वाला कॉलम है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। अगर वो वैल्यू थोड़ी बड़ी आ रही है, fi भी बड़ा है, तो वहां से आप एज्यूम मीन मेथड लगा सकते हैं। तो दो मेथड आपके पास, इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज देखिए, क्लास इंटरवल आपका देखिए कैसा है, अपर लिमिट लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि जो इंटरवल है वो कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। और जब कंटिन्यूस नहीं होता है तो हम वहां से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस इंटरवल को सबसे पहले कंटिन्यूस बनाएंगे। तो कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं, देखिए द इंटरवल इज नॉट कंटिन्यूस। यहां पर इसका हम सिग्मा fi निकाल लेंगे, तो इतना स्पेस छोड़ देते हैं। सिंस यहां तक तो आ ही जाएगा, तो ये नीचे लिख देते हैं। सिंस इंटरवल इज नॉट कंटिन्यूस, सो वी
मस्ट ऐड, तो हम इस इंटरवल को कंटिन्यूस करने के लिए वी मस्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, हम एक क्वांटिटी जो है छोटी सी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.5। 0.5 हम अपर लिमिट में ऐड करते हैं और 0.5 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं लोअर लिमिट में से। तो वी मस्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 0.5 टू अपर लिमिट। देखिए पहले ऐड लिखा हुआ है तो पहले अपर लिमिट लिख रहे हैं एंड, तो इसका भी ध्यान रखें कि जो लिख रहे हैं आप वो सही होना चाहिए। लोअर लिमिट रेस्पेक्टिवली, क्रमशः मीन्स ऐड करेंगे अपर लिमिट में, सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट से। तो देखिए इंटरवल कैसा बन जाएगा हमारा। तो फिर से हम इंटरवल बना लें इसका। तो देखिए जो क्वेश्चन आपका बन के आएगा उसे आपको नोट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो आप इंटरवल कंटिन्यूस बनाएंगे सीधे डायरेक्ट वही इंटरवल को नोट करें। 50 में से 0.5 माइनस होगा तो बचेगा 49.5। तो पहले हम इसे, इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 49.5 और 52 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 52.5। क्लियर हो गया। बस अब आप सब में करते जाइए। देखिए 53 में से माइनस करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट से मैच कर रही है। 55 में भी 0.5 ऐड कर दीजिए। 56 में से माइनस करेंगे तो यही लिमिट बन जाएगी और 58 में ऐड करेंगे तो 58.5। 59 में से माइनस करेंगे तो ये वाली लिमिट बनेगी और 61 में ऐड करेंगे तो 61.5। 62 में से माइनस कर दीजिए और 64 में ऐड कर दीजिए। यहाँ तक आई थिंक कोई समस्या नहीं होना चाहिए आप लोगों को। केवल क्लास इंटरवल हमने कंटिन्यूस कर रहा है। अब जब क्लास इंटरवल कंटिन्यूस हो गया तो एक्स आई निकाल लें। एक्स आई क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब देखिए आपका क्लास इंटरवल चेंज हो चुका है तो इसमें आपको इस क्लास इंटरवल से अब कोई मतलब नहीं है। अब केवल आप इससे मतलब रखेंगे। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। 49.5 में 0.5 ऐड करा तो हो गया 50। 50 में 52 ऐड करा तो बन गया 102। 102 को जब हाफ करेंगे तो आ जाएगा 51। इंटरवल आपका कंटिन्यूस हो चुका है तो आप देख लें लोअर लिमिट में कितना ऐड कर रहे हैं हम, 1.5। तो 1.5 अब इसमें ऐड करेंगे तो बन जाएगा 54। ठीक है, ऐसे ही 1.5 जब इसमें से आप माइनस ऐड करेंगे तो हो जाएगा 57। इसमें ऐड करेंगे तो 60, इसमें ऐड करेंगे तो 63। क्लियर हो गई बात। अब हमारा एफ एक्स आई आ गया है। अब एफ आई हमारा ये होता है नंबर ऑफ बॉक्सेस। देखिए क्वांटिटी थोड़ी सी बड़ी है तो हम सेकंड मेथड लगा दें इसमें। तो इससे बीच वाले नंबर को हम ले लेते हैं ए। तो लेट ए इक्वल्स टू 57। फिर क्या निकालते हैं हम, डी आई। डी आई इक्वल्स टू होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए, तो ए ये है, इसकी जगह 0 माइनस कर दें तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 6। दोनों ही नंबर माइनस के हैं। यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब एफ आई डी आई निकाल लें। देखिए एफ आई ये रहा और डी आई वो 15 6 90। 110 इंटू 3 तो 330, वो भी माइनस का। 135 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो गया। 115 की 3 से तो 15 3 जा 45 तो 345। इसके बाद 25 की 6 से करेंगे तो 150। फिर इसको ऐड भी करते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई। तो देखिए 345 है, यहाँ माइनस का 330 है, तो केवल बचा हमारे पास यहाँ से 15 प्लस का। 150 में से 90 चला जाएगा तो बचेगा 60। 60 और 15 हो जाएंगे हमारे 75। तो हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हमारी। अब न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो चुकी है, यूज कर दें हम।
assume mean मेथड, तो यूजिंग assumed mean मेथड, तो x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब a की वैल्यू हमारे पास 57 दे रखी है, सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास 75 आया है, सिग्मा एफ आई इसको भी ऐड कर लें। तो इसमें नंबर ऑफ द बॉक्सेस शायद दे रखा होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आप इसे ऐड कर लें। चलिए, तो 5 और 5 10 15 और 5 20 का 0 कैरी जाएगा 2 2 4 5 3 8 9 और 10 1 और 1 2 3 और 4। चेक जरूर कर लें आपका क्लास जो भी कॉलम आप सम कर रहे हैं उसको एक दो बार क्रॉस चेक जरूर करें, क्योंकि यहां से कोई गलती नहीं होना चाहिए। 5 5 10 15 20 का 2 2 2 4 और 5 3 8 और 9 और 1 10 और 1 2 3 और 4। ठीक है, अब यहां से लगा दें हम x बार इक्वल्स टू a की वैल्यू है 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारा 75 आ चुका है, अपॉन में 400 है। कैंसिल कर लें इसे, 4 से डिवाइड कर लें, 4 बन जा, ताकि हमारा नीचे 100 बन जाएगा, आसानी से हम पॉइंट लगा सकते हैं। और इसको डिवाइड कर लें, 4 बन जा 1 3 बचेगा 35 4 32 पॉइंट 3 बचेगा 4 7 जा और 4 5 जा। अब 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट हमारा और लग जाएगा, तो 57 प्लस 0.1875 इसमें आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, तो 57.1875। तो ये आगा आपका मीन, जो कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस का मीन है कि इतना जो है ऑरेंजेस लगभग सब में जरूर होगा। क्लियर हो गया, नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द टेबल बिलो शो द डिटेल एक्सपेंडिचर ऑन द फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। तो 25 हाउस है, उसमें कितना खर्चा हो रहा है उसमें दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा आपने 1 2 3 4 5 यहाँ मैंने कराए हैं वैसा ही है सेम। और एफ आई की वैल्यू बहुत छोटी दे रखी है, एक्स आई दे रखा है 100 से 150। तो इससे आप डायरेक्ट मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 दिया हुआ है इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन। द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सिटी। एक सिटी के 30 पार्ट में वहाँ पर नंबर कंसंट्रेशन ऑफ SO2 को वहाँ पर मेजर करा गया है और उसका मीन निकालना है। तो इसे भी आप सेम क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं, बिल्कुल कोई इसमें चेंजेस नहीं है। तो मैं इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ रहा हूँ। द नंबर ऑफ अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। एक क्लास के 40 स्टूडेंट के एब्सेंटीज को नोट करा गया है इसमें फॉर द होल टर्म, पूरी टर्म का। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द डे अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो मीन नंबर ऑफ द डे ऑफ अ स्टूडेंट वाज हमें फाइंड करना है, यहाँ से क्या निकल के आएगा। देखिए नंबर ऑफ द डेज यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 से लेके 6 तक कितने बच्चे थे एब्सेंट हुए हैं 11। 6 to 10 कितने बच्चे हैं 10 एब्सेंट हुए हैं। 10 to 14 कितने बच्चे हैं 7। 14 से 20 डेज कितने बच्चे एब्सेंट हुए हैं 4। 20 to 28 4। 28 38 3। 38 से 41। तो इन सभी में आपने ये देखा कि 0 से लेके 6 क्लास इंटरवल का साइज है 6। 6 to 10 क्लास इंटरवल का साइज हो गया 4। 10 to 14 फिर 4 रहा, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 2 हो गया। तो क्लास इंटरवल सभी जगह पे चेंज हो रहा है। तो आपका जो xi है वो भी चेंज आएगा। अब इसमें ये देख लें कि सबसे पहले मैंने बताया था कि लोअर इंटरवल में आप वो नंबर ऐड करते जाएं, लेकिन अगर आपका क्लास साइज चेंज है तो आपको हर इंटरवल का xi अलग निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें xi इक्वल्स टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ से 0 प्लस 6 हो गया 6 और 6 अपॉन 2 हो गया 3। 16 अपॉन 2 हो गया 8। ये 10 प्लस 14 24 अपॉन 2 हो गया 12। यहाँ हो जाएगा 34 अपॉन 2 हो जाएगा 17। 48 हो जाएगा 24।
28 to 38 हो जाएगा, यहाँ से 8 8 16, 3 2 5 और 1 6 66 हो जाएगा 33, और यहाँ से 38 to 40 78 हो जाएगा, 78 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 39। तो देखिए हर एक नंबर में गैप भी अलग आया है, यहाँ 3 to 8 5 हो गया, 4 5 उसके बाद 7 आया है, तो ये क्लास साइज भी XI भी आपका चेंज आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए ज़्यादा नंबर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और आप चाहें तो इसमें क्लास जो सेकंड मेथड है एज्यूम मीन मेथड वो अप्लाई कर सकते हैं, या आप मेथड यूज कर सकते हैं इसमें डायरेक्ट मेथड। तो देखिए डायरेक्ट मेथड का यूज करें क्लास साइज का। चलिए क्लास एज्यूम मीन मेथड लगाते हैं। तो DI निकालने के लिए DI का फॉर्मूला XI माइनस ए होती है मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल क्लास मार्क। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से जो मिड वैल्यू आई है वो 17 है, तो लेट कर लिया इसे हमने, लेट एज्यूम्ड मीन इक्वल्स टू 17। ठीक है, अब यहाँ से DI 17 के सामने 0, 17 में से 12 गया तो 5, तो इसमें से हम ये घटाते हैं तो माइनस का बचेगा, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ बचेगा हमारे पास 17 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 14 माइनस का। तो 17 में से 17 का बचेगा 0, 24 में से 17 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 7, इसके बाद 33 में से 17 जाएगा, 13 में से 7 गया बचेगा हमारे पास 6, और 2 में से 1 गया बचेगा 16, और 39 में से हमें घटाना, देखिए 30 में 6 ऐड कर लीजिए, 33 में से 6 ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो ये DI वाला कॉलम आ जाएगा हमारे पास। कैलकुलेशन बार बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में अगर मिस्टेक हो जाएगी तो आगे प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ से हमारे नीचे वाले नंबर इसके सारे प्लस के आएंगे, ऊपर वाले सारे माइनस के आएंगे। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसमें FI DI। FI ये रहा हमारे पास, DI ये रहा हमारे पास, 14 बन जा 14, और 14 बन जा 14 और 1 15, तो ये आ जाएगा 154, 10 9 जा हो जाएगा 90, और ये 7 5 जा 35, और 4 इंटू 0 तो ये हमारा 0, 4 इंटू 7 28, 16 3 जा 48, और 22 बन जा 22, तो ये हमारे पास कॉलम कंप्लीट हुए सिग्मा FI DI। इसके बाद इनका सम कर लें तो सिग्मा FI DI इक्वल्स टू, देखिए प्लस प्लस वाले पहले ऐड कर लें, तो 22 और 48 को ऐड कर लें, 48 में 2 ऐड करा 50, और 20 हो गया 70, और 20 हो गया 90, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 98। चलिए माइनस वाले में एडजस्ट हो जाएगा हमारे पास, 98 यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का है, तो बचेगा हमारे पास प्लस का 8, प्लस का 8 हम इसमें से माइनस कर दें तो बचेगा हमारे पास माइनस का 27, 27 में 54 ऐड कर दें माइनस का, तो हो जाएगा हमारे पास, चलिए ऐड ही कर लेते हैं, ये प्लस का 98 है, ये हो जाएगा 5 और 4 हमारे पास 9, 5 3 8 और 9 17, और 1 और 1 2, माइनस कर लें 1 बचेगा, 17 में से 9 का 8 बचेगा, मतलब 181। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 181। ए हमने लिया है तो एज्यूम मीन मेथड लगाएंगे, तो यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, ए प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। ए की वैल्यू हमने लेट कर चुके हैं पहले की 17 है, प्लस सिग्मा FI DI हमारे पास आया है माइनस का 181, और ए की वैल्यू है सिग्मा FI है हमारे पास 40। डिवाइड कर लें इसे, 4 10 जा 4 4 जा 16, बचेगा हमारे पास 2, 21 हो गया, 4 5 जा 20, उसके बाद बचेगा 1, तो पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा 10, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। अब एक जीरो नीचे और है तो पॉइंट हमारा एक डिजिट और खिसक जाएगा,
तो ये हो जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस 4.525 माइनस कर लें। देखिए 17.000 लाइक डेसिमल बना के माइनस करिएगा 4.525, तो यहाँ से बचेगा 5, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 4 पॉइंट, यहाँ बचेगा 16 में से 4 जाएगा बचेगा 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12.475। क्लियर हो गया। तो ये आपका आ गया एज्यूम मीन मेथड से मीन आ गया 12.475। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेरी रेट ऑफ 35 सिटीज फाइंड द मीन लिटरेरी रेट। तो बिल्कुल सेम है, आपको केवल यहाँ से xi निकालना है, फिर fi इंटू xi करना है। अगर डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो एज्यूम मीन मेथड लगाते हैं तो केवल आपको ये di निकालना होगा, fi di निकालेंगे और इसके बाद इसमें आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 14.1 यहाँ से कंप्लीट हुई। थैंक यू।